हेलो एवरीवन, जसप्रीत हेयर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो हमारे टॉप 25 एमसीक्यूज हैं। इसमें अगर आप जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के काफी सारे टॉपिक्स देखना चाहते हो तो वो इन्हीं क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मतलब प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस में चेक करोगे, हेडिंग्स देखोगे, वहां से आपको कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो मिल जाएगा। इसमें हमने एमसीक्यू कवर किए हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, वो जो बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर लार्ज बिजनेसेस विच मस्ट केयरफुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांच आउटलेट। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी टोपोलॉजीज की टाइप्स हैं जो हमारे पास ऑप्शन में भी दी गई हैं, जैसे रिंग है, लोकल एरिया, हेरेरिकल, स्टार। ठीक है, तो ये कौन कौन सी टोपोलॉजी है जो कि लार्ज बिजनेस के लिए बेस्ट सूट करती है, ठीक है, ताकि वो केयरफुली कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सके जो भी उनकी डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांचेस हैं उनमें। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है डी। डी है हमारे पास स्टार। तो स्टार टोपोलॉजी यूज की जाती है लार्ज बिजनेसेस में। और जो इसमें हमारे पास लोकल एरिया है और है, ये वाला तो हमारे पास ऑप्शन बनता ही नहीं है। रिंग, हेरेरिकल भी और स्टार। हेरेरिकल भी कोई हमारे पास नहीं है टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग और स्टार टोपोलॉजी बची है। इनमें से जो स्टार है वो हमारी बेस्ट सुइटेड है लार्ज बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शंस लिस्टेड इज नॉट अ लेजिटिमेट चैनल। जो हमारे पास ये ट्रांसमिशन डायरेक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, डबल डुप्लेक्स, इनमें से कौन सी लेजिटिमेट चैनल नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास डी है, डबल डुप्लेक्स। क्योंकि हमारे पास सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये तीनों ही हमारे पास डायरेक्शन ट्रांसमिशन के लिए डायरेक्शंस होती हैं। डबल डुप्लेक्स हमारे पास नहीं है इसमें, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, पैरिटी बिट्स आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। जो ये हमारी पैरिटी बिट्स होती हैं जैसे 0 1, ये किसके लिए, किस पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं? ऑप्शन है, इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, टू ट्रांसमिट फास्टर, टू डिटेक्ट एरर और टू आइडेंटिफाई द यूजर। तो इसका सही आंसर हमारे पास है टू डिटेक्ट एरर। किसी भी एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम पैरिटी बिट्स को यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे हम हमारा डेटा जो कंप्यूटर में वो बिट्स में ही सेंड होता है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हमारे पास बिट्स हैं, जैसे इनको हमने सेंड करना है डेटा। इनमें क्या करते हैं हम, बिट्स ऐड कर देते हैं हम। जैसे मान लो 3 बिट्स के बाद हमने एक बिट ऐड की है 1, ठीक है, उसके बाद फिर 3 बिट्स के बाद हमने एक बिट ऐड की है 1। तो ये जो 1 1 हम ऐड कर रहे हैं इनको हम पैरिटी बिट्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि है एरर को डिटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस। मतलब कि इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जो डेटा को कैरी करके लेके जाता है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस होते हैं, इंटरफेरेंस मतलब कि कोई डिस्टरबेंस, ठीक है, कोई गड़बड़ है, उनको एक्सपोज करता है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्टिकल फाइबर। क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये हमारे पास ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, और जो इसमें हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं वो क्या होता है, वो लाइट होती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, वो क्या होती है, लाइट होती है। तभी जो ये है, जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये बेस्ट होता है क्योंकि ये हायर डेटा ट्रांसफर प्रोवाइड करता है। सबसे ज्यादा स्पीड होती है इनकी बाकी केबल्स के कंपैरिजन। तो इसका सही आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a collection of hyperlinked document on the internet forms the। जो हमारे पास कलेक्शन है, जो हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब जिन पर हम क्लिक करके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, उनका जो कलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल सिस्टम, मेलिंग लिस्ट,
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर हमारे पास है वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे ही आप ट्रिपल डब्ल्यू के साथ कुछ भी ओपन करते हो तो क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारे पास लिंक्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे ही हम एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वेब पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो वो काफी सारे वेब पेजेस होते हैं जो इकट्ठे होके हमारे पास मतलब हाइपर लिंक लगे होते हैं उन पर, जो किसी भी एक इंफॉर्मेशन को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय। जो रिसोर्स जो होता है उसकी जो लोकेशन है, ठीक है, वो इंटरनेट पर किसके द्वारा बताई जाती है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है प्रोटोकॉल, यूआरएल, ईमेल एड्रेस, आईसीक्यू। तो इसका सही आंसर हमारा यूआरएल है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यही रिसोर्स की लोकेशन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर। जो ये HTTP है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है हाइपर टर्मिनल ट्रेसिंग प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रेसिंग प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर हमारे पास है सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। जो डेटा सीरियल में मतलब जाता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है, उसका जो स्टैंडर्ड इंटरफेस है वो कौन सा है। स्काई, RS-232C, टू सेंट्रोनिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास ये है, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए स्टैंडर्ड जो होता है वो ये होता है। तो ये हमारे पास जो है हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो उसका प्रोटोकॉल है और जो फिजिकल इंटरफेस है, ठीक है, जो हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज अ कंप्यूटर। प्रॉक्सी सर्वर जो होता है उसको हम कंप्यूटर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, कब। ऑप्शन है विद एक्सटर्नल एक्सेस, एक्टिंग एज अ बैकअप, परफॉर्मिंग फाइल हैंडलिंग, एक्सेसिंग यूजर परमिशन। तो इसका सही आंसर हमारे पास है विद एक्सटर्नल एक्सेस। प्रॉक्सी सर्वर क्या होते हैं, जो मतलब कि बाहर से कोई वायरस या कोई भी आता है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल एक्सेस के लिए, सॉरी वायरस नहीं, जैसे किसी को प्रॉक्सी लगाकर हम जो हमारी साइट वगैरह नहीं चल रही होती, ठीक है, उसके साथ प्रॉक्सी लग जाता है। ठीक है, तो हम जो है उसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तभी इसको बोलते हैं विद एक्सटर्नल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म FTP स्टैंड्स फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटेक्शन। तो इसका सही आंसर हमारे पास है सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी वैलिड विद रिस्पेक्ट टू ICMP। ICMP के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है। ICMP होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ऑप्शन है इट रिपोर्ट्स ऑल एरर्स विच अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जैसे डेटा की ट्रांसमिशन हो रही होती है तब जो भी एरर्स आते हैं उन सभी को ये रिपोर्ट करता है कि कौन कौन सा एरर आया है। Next, a redirect message is used when a router noticed that a packet seems to have been routed wrongly। जब राउटर को पता चलता है कि कोई पैकेट जो है वो गलत मतलब डेस्टिनेशन पर जा रहा है, ठीक है, तो वो मैसेज को दोबारा से सेंड कर देता है। ये वाला इट इन्फॉर्म्स राउटर्स व्हेन एन इनकरेक्ट पाथ हैज बीन टेकन। ये राउटर को बताता है कि आप जो है पाथ जो है वो गलत है। द डेस्टिनेशन अनरीचेबल टाइप मैसेज यूज्ड, मतलब इसके लिए ये वाला मैसेज यूज किया जाता है व्हेन अ राउटर कैन नॉट, जब भी राउटर जो है वो डेस्टिनेशन को लोकेट नहीं कर पाता तो ये मैसेज आता है। तो इसका जो हमारी स्टेटमेंट है, जो वैलिड स्टेटमेंट है वो है बी। ये वाली, ये क्या करता है, अगर राउटर को पता चलता है कि कोई मैसेज गलत जगह पर जा रहा है, ठीक है, उसका रूट गलत हो गया है, तो ये उस मैसेज को रीडायरेक्ट कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड। जो मैक एड्रेस होता है उसको और क्या बोलते हैं? ऑप्शन है फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। तो इसका सही आंसर हमारा है फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं और जो ये लॉजिकल एड्रेस होता है इसको हम वर्चुअल एड्रेस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ द डेस्टिनेशन पोर्ट इन यूडीपी प्रोटोकॉल। जो यूडीपी प्रोटोकॉल होता है हमारे पास, ठीक है, तो उसका जो डेस्टिनेशन का साइज होता है, ठीक है, इसमें चार ऑप्शन होते हैं, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, चेकसम, इस तरीके से चार ऑप्शन होते हैं। तो जो डेस्टिनेशन पोर्ट होता है उसका क्या साइज होता है? ऑप्शन हमारे पास है 8 बिट्स, 16 बिट्स, 20 बिट्स, 32 बिट्स। तो इसका सही आंसर हमारे पास है 16 बिट्स। इसमें यूडीपी में हमारे पास जो इसका हेडर होता है उसमें चार मतलब चार टाइप्स होती हैं, तो चारों जो है 16 बिट्स की ही होती है। ये भी 16 बिट का, ये भी 16, ये भी 16 और ये वाला भी 16। तो अगर यूडीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड यहाँ पर डेस्टिनेशन पोर्ट पूछा हो, सोर्स पोर्ट पूछा, उसका साइज, तो सभी का साइज 16 बिट्स ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following cannot be used as a medium for 802.3 इथरनेट। जो हमारा 802. इथरनेट है उसके मीडियम के लिए किसको यूज नहीं किया जाता? तो ऑप्शन है अ थिन कोएक्सियल केबल, अ ट्विस्टेड पेयर केबल, अ माइक्रोवेव लिंक, अ फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो इसका सही आंसर हमारे पास है अ माइक्रोवेव लिंक, क्योंकि जो माइक्रोवेव लिंक होता है उसको हम यूज नहीं करते इसके लिए, क्योंकि ये जो होता है वो ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो रेडियो की वेव होती है, एक बीम होती है रेडियो वेव में, तो उसको ये यूज कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसको हम एज अ इथरनेट में यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन स्पेसिफिक इफ सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू लिंक टू सिस्टम। जैसे दो सिस्टम है हमारे नेटवर्क के, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास काफी सारे कंप्यूटर ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम अलग से हो गया, ठीक है, इसमें भी अलग अलग कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो जो भी इन दोनों सिस्टम्स को अटैच करता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन है रिपीटर, गेटवे, ब्रिज और हब। तो मतलब उसमें जो यूज हो रहे हैं सेपरेट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं अगर वो, ठीक है, एक में जैसे कोई और प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, दूसरे में कोई और यूज हो रहा है, तब हम क्या यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर हमारे पास गेटवे है, क्योंकि गेटवे जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं सिस्टम्स में तब यूज किया जाता है, ठीक है, जहाँ फिर टोपोलॉजी अलग हो, जैसे एक में रिंग यूज हो रही है, एक में बस यूज हो रही है, तब भी हम गेटवे को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज्ड ऑन कम्युनिकेशन लिंक। जो कम्युनिकेशन लिंक्स में एरर डिटेक्शन टेक्निक हम यूज करते हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो ऑप्शन हमारे पास है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी सीक्वेंस कैन डिटेक्ट एज वेल एज करेक्ट एरर। जो ये हमारा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, ये क्या करता है, एरर को डिटेक्ट भी कर लेता है और करेक्ट भी करता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन कैन नॉट बी यूज्ड ऑन सिंप्लेक्स लिंक्स। जो सिंप्लेक्स लिंक्स होते हैं उन पर एरर डिटेक्शन जो है उसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है हैमिंग कोड कैन डिटेक्ट अप टू 3 बिट एरर। ये भी बिल्कुल सही है, जो हैमिंग कोड होता है वो सिर्फ 3 बिट एरर को ही डिटेक्ट कर सकता है, तो इसका सही आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एरर टेक्निक, जो डिटेक्शन टेक्निक है उनके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the correct order of corresponding OSI layer for having functionality of routing and reconciling machine representation differences with shared access resolution and ASCII test protocol। तो इनके लिए कौन सी corresponding order है OSI layers का? ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है पहला नेटवर्क फिजिकल ट्रांसपोर्ट,
नेटवर्क फिजिकल ट्रांसपोर्ट डेटा लिंक, नेटवर्क फिजिकल डेटा लिंक एप्लीकेशन, नेटवर्क प्रेजेंटेशन डेटा लिंक एप्लीकेशन, नेटवर्क प्रेजेंटेशन फिजिकल ट्रांसपोर्ट। तो इसका सही आंसर हमारे पास ये वाला है, नेटवर्क प्रेजेंटेशन डेटा लिंक और एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग मेथड, जो हमारे फॉलोइंग ये चारों स्विचिंग मेथड दिए हुए हैं, इनमें से द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट, कौन सा है जिसमें जो मैसेज है वो स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है? ऑप्शन है मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, वर्चुअल स्विचिंग। तो इसका सही आंसर हमारा पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग में जो मैसेज होता है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। स्मॉल पार्ट्स होते हैं मैसेजेस के, इनको हम पैकेट्स बोल देते हैं। और हर एक पैकेट जो होता है उसका अपना सोर्स एड्रेस होता है और अपना ही डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। और हर एक पैकेट जो होता है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जो हम नेटवर्क है वो एड्रेसेस के बेस पर। तो इसका सही आंसर पैकेट स्विचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच मेथड क्रिएट्स ए पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, create a point to point physical connection between two or more computer, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर में जो पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे ये दो कंप्यूटर है, ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट है, इसको ही डेटा सेंड करेंगे, इसको ही वापस करेंगे। तो जैसे ये वाला भी है, ये इसको ही सेंड करेगा, इसको ही वापस करेगा। तो इस तरीके से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका डेटा इसके साथ, ठीक है। तो ऑप्शन है मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हमारा है सर्किट स्विचिंग, क्योंकि सर्किट स्विचिंग टेक्निक होती है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट जो हमारे फिजिकल कनेक्शन होता है, ठीक है, दो या दो कंप्यूटर के इन बिटवीन होता है। जैसे मान लो टेलीफोन सिस्टम है, उसमें सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो फिजिकल कनेक्शन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जैसे कि वायर के द्वारा। तो ये वायर के द्वारा इस तरीके से होते हैं। तो ये सर्किट स्विचिंग होता है। जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें सर्किट स्विचिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डज द HTTP प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन, जो HTTP प्रोटोकॉल है वो कौन सी लेयर्स पर वर्क करता है? ऑप्शन है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नन ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है एप्लीकेशन लेयर। तो ये हमारा सही आंसर है एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि HTTP जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पर वर्क करता है और इसको यूज किया जाता है ताकि हम डेटा को ट्रांसमिट कर सके अक्रॉस वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ARPANET स्टैंड्स फॉर, जो ये ARPANET है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है एडवांस्ड रीचेक प्रोजेक्ट्स एजेंसी इंटरनेट, एडवांस्ड रीचेक प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इंटरनेट। तो इसका सही आंसर हमारे पास सी है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। और जो ये होती है ये क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क भी है, ठीक है, जो एंड द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ये फर्स्ट है जिसने TCP IP मॉडल को यूज किया था, जो ये हमारी ARPANET है, ठीक है। जो TCP IP हमारे पास मॉडल है, एक हमारे पास है OSI मॉडल, एक है TCP IP। तो TCP IP मॉडल को इसने ये जो है फर्स्ट टाइम यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है कनेक्शन लेस है? उसमें कनेक्शन ना तो क्रिएट करना पड़ता है ना ही उसे टर्मिनेट करना पड़ता है, मतलब खत्म करना पड़ता है, ठीक है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन है UDP, TCP, IP, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हमारा UDP है, क्योंकि UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। TCP में हमें कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो UDP इसका सही आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेटवर्क इज सुटेबल फॉर अ बिल्डिंग, जो कोई एक बिल्डिंग है उसके लिए कौन सा नेटवर्क सुटेबल है? लैन, वैन, मैन, पैन। ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये होता है हमारे पास पॉलिटन एरिया नेटवर्क।
सॉरी पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा है लैन। लैन नेटवर्क को हम यूज करते हैं ताकि हम जो है स्मॉल एरिया में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सके, जैसे कि स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, ठीक है, रेजिडेंस हो गया। ये मतलब लेस एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, जो ये हमारा लैन एरिया होता है, ये जो हमारा लैन होता है। तो इसका सही आंसर लैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेन्स डज RJ45 कंटेन। RJ45 जो है ये नेटवर्क डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें कितनी पेन्स होती हैं? ऑप्शन है 2, 4, 8, 10। तो इसका सही आंसर हमारे पास 8 है। इसमें 8 जो है डिफरेंट कलर की पेन्स होती हैं। 4 जो पेन्स होती हैं वो सॉलिड कलर्स की होती हैं, और जो 4 पेन्स बाकी होती हैं वो लाइट कलर्स की होती है, ठीक है जी। थैंक्स टू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड नई नई अपडेशन मिलती